अच्छा, एक बात और सुने, जिस भवन में माता कैकेयी हैं, उसी भवन में सुमति के भरत, उसी भवन में कुमति की मंथरा। और आश्चर्य यह है कि श्री राम जी भी सबसे अधिक कैकेयी माता के ही भवन में रहते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जिस हृदय में सुमति है, जिस हृदय में कुमति है, उसी हृदय में भगवान का भी निवास है। और यही जीवन का दर्शन है। और यह जीवन, और इसीलिए जीवन जटिल है। जितने परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं वो सब एक जीवन में ही समाये हैं। इसीलिए जीवन की समस्या सुलझाना उतना आसान नहीं है, जटिल है। क्योंकि दोनों तरह की वृत्तियां हैं। और यही कारण है कि पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा जीवन गुण दोषमय है। पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा अंतःकरण सुमति और कुमति दोनों से युक्त है। और यह भी स्वीकार करें कि इसी हृदय में भगवान का भी निवास है। लेकिन अब एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण मिला। मंथरा बनी तो रही, किंतु मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कब तक? जब तक श्री भरत अयोध्या में रहे, भवन में रहे। अच्छा, मंथरा सफल कब हुई? जब श्री भरत ननिहाल चले गए, शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। शत्रुघ्न जी तो साक्षात संयम है। ऐसा संयम, वाणी का ऐसा संयम, बोले ही नहीं। और भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं। इसका अर्थ है कि जहां सत्संग है वहां संयम है। भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसलिए भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते। सत्संग के बिना संयम नहीं रहता। संयम तो सत्संग का अनुगामी है। और ये दोनों चले गए ननिहाल। और जैसे ही भरत जी दूर हुए, वैसे ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। जीवन का भी सत्य यही है कि कुमति बनी तो रहती है, कुसंग बना तो रहता है, पर सफल नहीं हो पाता हमारा जीवन नष्ट करने के लिए। कब तक? जब तक सत्संग हमारे साथ रहता है। और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो फिर कुसंग अपने षड्यंत्र में सफल हो ही जाता है। सुमति दूर हो जाती है तो कुमति सफल हो जाती है। अच्छा देखो, एक बात और निवेदन करूं, बड़ी व्यवहारिक बात है, पर शायद जीवन की गंभीर समस्या को समझने और सुलझने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी है। एक बार एलोपैथी के विशेषज्ञ एक डॉक्टर से हमारी बात हुई। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो उनके पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है? हमने कहा हाँ है, तो कई वर्ष से। हमने कहा। तो उन्होंने कहा एक बात आपको बताएं, आप किसी मंत्र, ताबीज, भभूत, झाड़ फूंक आदि के चक्कर में मत पड़ना। ये डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं। तो हमने कहा यह तो परेशानी की बात है। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, डायबिटीज मिटेगी नहीं, पर आप एक काम करना। क्या? तो उन्होंने कहा कि दवा खाते रहो, दवा खाते रहो और परहेज करते रहो, तो ये मिटेगी नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। बात साधारण सी है, उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में कही, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूलता। मुझे लगता है कि शायद जीवन के लिए भी यही सत्य है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं, दवा खाओ, औषधि खाओ और परहेज करो, कंट्रोल में रहेगी। मैं भी आपसे कहता हूं कि यही सूत्र मन की बुराइयों के संदर्भ में भी है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मिटेंगे कभी नहीं। सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, तो कंट्रोल में बने रहेंगे। ये मिट तो सकते नहीं, इनको मिटाने वाले मिट गए।